है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ फॉस्फोरस। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से लिख के आना होता है। और आप मेरे इन नोट्स को लिखने में बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि मैंने अपने नोट्स के जो मॉड्यूल है पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। यदि आप मेरी मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके मेरी मॉड्यूल को बाय कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन फॉस्फोरस। तो जो फॉस्फोरस है वो एक मैक्रो एलिमेंट होता है। मैक्रो एलिमेंट मतलब जिसकी डेली रिक्वायरमेंट 100 mg पर डे से ज्यादा होती है। अब जो एडल्ट बॉडी होती है उसमें अप्रॉक्स 1 kg फॉस्फेट पाया जाता है, जिसमें से जो 70% फॉस्फोरस है वो हमारे टीथ और बोन्स के अंदर पाया जाता है अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम। और जो रिमेनिंग 30% होता है वो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर पाया जाता है। तो ये तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके हम सोर्सेस पे आ जाते हैं कि हमें फॉस्फोरस मिलता कहाँ से है। तो जो इसका रिच सोर्स है वो है मिल्क, सीरियल्स, नट्स, ग्रीन वेजिस एक्सेट्रा। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें जो फॉस्फोरस है वो मिलता है। अब हम इसके देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो फॉस्फोरस है वो बिल्कुल हमारे कैल्शियम जैसे ही होता है। अगर हम कैल्शियम को अच्छे से, अगर मेरी आपने कैल्शियम वाली वीडियो देखी है और वो समझा है तो आपको फॉस्फोरस पढ़ने में या दिमाग लगाने में बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि फॉस्फोरस क्या है और उसको कैसे पढ़ना है। तो जैसे हमारा कैल्शियम था, कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट कितनी थी? 800 mg पर डे। तो वैसे ही जो हमारा फॉस्फोरस है उसकी भी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 800 mg पर डे ही है। दोनों की डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है? बिल्कुल सेम है। हमें दोनों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो कैल्शियम था उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा था? उसका एब्जॉर्प्शन हमारे ड्यूडेनम में हो रहा था। वैसे ही हमारा जो फॉस्फोरस है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? जेजुनम में हो रहा है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं? जो हमने कैल्शियम में पढ़े थे वही फैक्टर्स जो है वो हमारे फॉस्फेट पे भी वर्क करेंगे। कैसे? जो हमारी फॉस्फोरस है उसके एब्जॉर्प्शन को विटामिन डी जो है वो इंक्रीज कर देगा। तो सबसे पहला क्या हो गया? जो विटामिन डी है वो हमारे फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। दूसरा पैराथ हार्मोन, वो क्या करता है? वो भी हमारे फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। फिर आ जाता है पीएच। अगर हमारी बॉडी का पीएच कम होगा, लो होगा, तो क्या होगा? फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? सबसे पहले हमारे इसमें विटामिन डी जो है वो हमारे फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। फिर हमारा पीटीएच मतलब पैराथ हार्मोन, वो क्या करेगा? फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट पीएच। अगर पीएच ज्यादा होगा, अगर पीएच बॉडी का डिक्रीज होगा, कम होगा, तो क्या होगा? फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इसके अपोजिट आ जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स कम करेंगे? सबसे पहले तो कुछ फाइटेट्स और ऑक्सीलेट्स हमारे जो हमारे सोर्सेज है, जो हमारी डाइट है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो हमारे फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। जैसे कि हम सबसे पहला क्या आया? कुछ फाइलेट्स हो गए और कुछ ऑक्सीलेट्स हो गए। वो क्या करते हैं? हमारे फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा था? यहाँ पे हमारा जो बॉडी का पीएच कम होगा तो क्या होगा? फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट। अगर पीएच इंक्रीज होगा हमारी बॉडी का तो वो हमारे फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो ये क्या हो गया? हमारे फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन हो गया। अब अगर इसका डिटेल आपको जानना है तो आप कैल्शियम वाली वीडियो देख सकते हैं। तो कैल्शियम में मैंने आपको पूरा इसका डिटेल पढ़ाया हुआ है कि कैसे हमारा विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, या कैसे पैराथ हार्मोन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो पूरा इसका जो डिटेल है वो मेरी कैल्शियम वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो जैसे वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं ये फैक्टर्स, वैसे ही हमारे फॉस्फोरस पे भी अप्लाई होगा, वैसे ही हमारे फॉस्फोरस के भी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इसके डिसीज स्टेट में। डिसीज स्टेट में क्या होगा? अगर पेशेंट को हाइपोपैराथायराइडिज्म है, हाइपोपैराथायराइडिज्म के केस में क्या होगा? जो फॉस्फेट है उसका लेवल जो है हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? यदि किसी पेशेंट को हाइपर पैराथायराइडिज्म है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो फॉस्फोरस है वो हमारी जो बॉडी है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होगा? फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाएगा। और हाइपोपैराथायराइडिज्म के केस में क्या होगा? फॉस्फोरस का लेवल क्या होगा? हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। और हाइपर पैराथायराइडिज्म के केस में क्या होगा? फॉस्फोरस का जो लेवल है हमारी बॉडी में
वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हम इसमें आ जाते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस पे। तो ये बायोकेमिकल फंक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करता है फॉस्फोरस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या करेगा, ये हमारी जो बोन्स है और टीथ है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, फॉस्फोरस इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। दूसरा क्या करता है फॉस्फोरस, इट प्ले अ सेंट्रल रोल इन द फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स। अब हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स जो हो गए उनको बनाने में हेल्प करेगा, उनको उनके फॉर्मेशन में और उनकी यूटिलाइजेशन में हेल्प करेगा। जैसे क्या क्या हो गया हमारे एटीपी, जीटीपी, कैरेटिन फॉस्फेट एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट क्या करेगा ये, इट रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, फॉस्फोप्रोटीन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और कुछ न्यूक्लिक एसिड्स, हमारे न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, जैसे हमारे आरएनए और डीएनए। तो उसमें भी ये हमारी क्या कर रहा है, उनके फॉर्मेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेवरल न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स। ये बहुत सारे कोएंजाइम्स जो हैं एसेंशियल कोएंजाइम्स, उनको बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे क्या है हमारे एनएडी, एनएडीपी, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, एडीपी, एएमपी। फिर अब ये क्या नेक्स्ट कर रहा है, सेवरल प्रोटीन्स और कोएंजाइम्स, सेवरल प्रोटीन्स नेक्स्ट क्या कर रहा है, बहुत से प्रोटीन्स और एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। कैसे एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिव करेगा। नेक्स्ट क्या करता है, हमारे ब्लड के जो पीएच है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे, फॉस्फेट बफर सिस्टम से। तो क्या कर रहा है, फॉस्फेट बफर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच इन द ब्लड एज वेल एज इन द सेल्स। तो ये सारे क्या हो गए, इसके बायोकेमिकल फंक्शंस हो गए। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली हमें फॉस्फेट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आता है। तो अगर इसका शॉर्ट नोट लिखने का आएगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, उसका इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था वो लिख देंगे। उसके बाद उसके बायोकेमिकल फंक्शंस जो मैंने आपको बताए थे कि हमारे टीथ और हमारे बोन्स में डिपॉजिट होता है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उनको फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, फॉस्फोराइलेशन कराने में हेल्प करता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है बफर सिस्टम्स के थ्रू। उसके बाद ये हमारे फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोप्रोटीन और कुछ न्यूक्लिक एसिड और हमारे न्यूक्लिक एसिड को बनाने में भी हेल्प करता है, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये सारे जो इसके बायोकेमिकल फंक्शंस हैं वो लिख देंगे। उसकी फिर हम नेक्स्ट हमारे उसके सोर्सेज लिख देंगे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे हमारे मिल्क, सीरियल्स, लीफी वेजिटेबल्स, मीट एंड एग्स में पाया जाता है। देन हम इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट लिख देंगे कि एडल्ट बॉडी में इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो एक एडल्ट में 800 mg पर डे इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब तो हो गया फॉस्फोरस। और यदि आपको फॉस्फोरस अच्छे से समझना है, डिटेल्ड में समझना है, तो उसके लिए हमें कैल्शियम समझना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों बिल्कुल सिमिलर है, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। तो यदि हमें कैल्शियम समझ में आ जाएगा तो हम उसके साथ फॉस्फोरस को इजीली समझ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।